बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जिसमें आज हम इसको मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैसेज करके हमें बता सकते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी वो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि 1893 1893 में वर्नर पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी कॉल्ड वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि वर्नर ने एक साइंटिस्ट था, जिसने 1893 में हमारे पास इस थ्योरी, जिसे उसने नाम दे दिया था वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर जो साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे ही ये थ्योरी दे दी थी, ठीक है। अब इस थ्योरी में हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं? तो सबसे पहले इस थ्योरी में हम जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो है अमाइन ऑफ प्लाटिनियम 4 और कोबाल्ट 3। अब कोबाल्ट की जिसकी ऑक्सीडेशन कोबाल्ट की 3 होगी, कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड्स को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, और साथ-साथ हम प्लैटिनम के कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन 4 होगी, उनके हम उसको हम इस थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स। इम्पोर्टेंट पास्टुलेट, इसके 6 इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स हैं। कौन-कौन से? पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ वैलेंसीज़। टाइप्स ऑफ वैलेंसीज़, जिसमें हम वैलेंसीज़ की टाइप्स के बारे में हम देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और इसमें आगे उनकी मज़ीद थोड़ी-सी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद होता है नेगेटिव आयन्स, कि नेगेटिव आयन्स के बारे में, मेटल के नेगेटिव आयन्स क्या होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एवरी मेटल, लिगेंड, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड प्राइमरी वैलेंसीज। ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं जो कि हमने इसमें एक्सप्लेन करते हैं। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ईच मेटल पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। इसमें जो है हमारे पास मेटल है, मेटल के पास दो तरह की जो है ना इसकी टाइप्स होती है। पहली टाइप्स प्राइमरी वैलेंसीज, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसीज को हम जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइमरी वैलेंसी जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट को जो करस्पॉन्ड कर रही होती है, उसे हम कहते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। और जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। और प्राइमरी वैलेंसीज किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे है हमारे पास नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन मे बी ऑफ्टन शो अ डुअल बिहेवियर। जो नेगेटिव आयन होता है, ये हमारे पास डुअल बिहेवियर को शो करता है। वो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसीज को भी शो कर सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी शो करता है। यह जो नेगेटिव आयन होता है, जिसमें हम कह सकते हैं लेगेंट। लेगेंट जो होता है ना, वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसीज को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जाके हम इसकी मजीद डिटेल भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास मेटल। अब जो मेटल है ना, इसकी जो नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी है, वो फिक्स होती है। जो मेटल होती है हमारे पास, उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारे पास फिक्स होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल होती है वो जस्ट सेकेंडरी वैलेंसी को जो है ना रिप्रेजेंट करती है, वो प्राइमरी वैलेंसीज को नहीं करती। इसके बाद है लिगेंड। Ligands which satisfy the secondary valency are always directed towards fixed position in space। अब इसमें क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो सेकेंडरी लेगेंड्स हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसीज को जो है ना, वो भी सेकेंडरी वैलेंसी को जो है ना, वो शो करते हैं इनकी फिक्स्ड पोजीशन, स्पेस में फिक्स्ड पोजीशन के साथ। और इसके बाद है हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस किसकी? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, लेगेंड्स की जो ज्योमेट्री होती है, उसकी अगर हम बात करें तो हम कैसे उसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं? तो हम लेगेंड्स की जो ज्योमेट्री होती है, वो हम उसके अरेंजमेंट और उसके नंबर से ही हम उसकी जो है ना ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो 6 पॉइंट पे है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, वो होती है नॉन डायरेक्शनल। अब ये जो है ना नॉन डायरेक्शनल होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है डायरेक्शनल। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। सो इसलिए ये थे हमारे पास 6 पॉइंट्स। कौन कौन से? पहला था हमारे पास टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, नंबर 2 पे नेगेटिव आइंस, नंबर 3 पे एवरी मेटल, मेटल पे क्या वैलेंसी शो करती है, लेगर्स क्या वैलेंसी शो करता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी की डायरेक्शन क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी की डायरेक्शन क्या होगी। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में हमारे पास जो वर्नर साइंटिस्ट था, इसने हमारे पास 5 जो है ना स्ट्रक्चर्स ड्रा किए थे। तो इस थ्योरी में हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ द अमाइंस कोबाल्ट और नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेचर और उसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल है COCl3.6NH3। 6NH3 मींस अमाइन, और CO कोबाल्ट और Cl3 क्लोराइड। इसका ये है हमारे पास एग्जांपल। यहाँ पे जो है ना सेंटर में शो हो रही है, आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा CO। यहाँ पे CO मींस कोबाल्ट। कोबाल्ट ने यहाँ पे डॉटेड, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी इस तरह से, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ना ये 3 जो है ना मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए हैं, और बाकी जो है ना 6 जो अमाइन ग्रुप है उसको मैंने डैश लाइन से डिनोट किया। अब इनका क्या मतलब है? जो जिनको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है वो शो कर रहा है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी को, और जिसको मैंने डैश लाइंस, ये वाली लाइन, इसको मैंने ड्रा किया है ना जिसको डैश लाइन से, वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रही होती है। सो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो चीज़ मैंने डॉटेड लाइन से डिनोट की है वो होगी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मैंने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास होगी सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें 6 अमाइन ग्रुप है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास अमाइन ग्रुप। ये हमने कितने कहे थे? 6। तो ये 6 अमाइन ग्रुप हमने डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अमोनिया, क्लोरीन। क्लोरीन को मैंने डॉटेड लाइन से डिनोट किया। तो क्लोरीन कितने हमारे पास यहाँ पे? 3। 1 2 3, यहाँ पे क्लोरीन भी 3 हो गया। अब कोबाल्ट, यहाँ पे एक कोबाल्ट सेंटर में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इसकी एग्जांपल। तो आप ये इस नीचे जो भी यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, तो आप इसमें जस्ट ये लिखेंगे कि 6 अमाइन ग्रुप denoted by, represented by or satisfied by the secondary valency, and 3 chlorine atoms, yeah, all chlorine atoms are satisfy the primary valency. सो अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल है हमारे पास कोबाल्ट Cl3.5NH3। अब इसमें देखें, अब मैंने कितने अमोनिया लिखे हैं? 5। एक मैंने अमाइन ग्रुप जो है ना वो क्या कर दिया है, उसको डिटेक्ट कर दिया है, उसको हमने नहीं लिखा। तो ये देखें, अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे बाकी 1 2 3 4 5, ये हमने 5 अमाइन ग्रुप जो है ना रिप्रेजेंट किए हैं, किससे? सेकेंडरी वैलेंसी से, मतलब डैश लाइन से। और उसके बाद मैंने कितने क्लोरीन लिखे हैं? 3। 1 2 और ये 3 क्लोरीन लिखे हैं। अब 3 क्लोरीन में से मैंने 2 क्लोरीन्स को तो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, लेकिन थर्ड क्लोरीन को मैंने डॉटेड और डैश दोनों लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसको सॉलिड और डैश लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉलिड और डैश लाइंस ये जो होती है ना डुअल बिहेवियर को शो कर रही होती है। डुअल बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे डॉटेड भी आ रहा होता है और सॉलिड लाइन भी आ रही होती है, ठीक है। इसको हम इसकी जब हम थ्योरी लिखने बैठेंगे तो हम कहेंगे कि जो अमाइन ग्रुप है
वो शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी को। 5 अमाइन ग्रुप शो द सेकेंडरी वैलेंसी एंड 2 क्लोरीन एटम्स शो द प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 क्लोरीन atoms show the dual behavior that can satisfy the primary valency and the secondary valency। और जो डुअल बिहेवियर शो कर रही होगी वो उसको हम कहेंगे कि वो नॉन आयोनाइजेबल होगी। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर लेते हैं 3। ClCO डॉट 4NH3। अब यहाँ पे मैंने कितने अमाइन ग्रुप लिए? 4। और क्लोरीन वही है, कोबाल्ट भी वही है इसमें। अब देखें यहाँ पे मैंने पहले 5 अमाइन ग्रुप थे, 4 अमाइन ग्रुप थे, 1 2 3 और यहाँ पे 4 मैंने अमाइन ग्रुप लिख दिए। उसके बाद कितने क्लोरीन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, यहाँ पे क्लोरीन मैंने कितने लिखे हैं? 3। लेकिन इनमें डिफरेंस अब देखो क्या आ रहा है। पहले स्ट्रक्चर में जस्ट हमने एक क्लोरीन को हमने डैश और सोलेट 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया था, डुअल फंक्शंस के तौर पे लिया था। लेकिन अब इसमें इस स्ट्रक्चर्स में हमने क्लोरीन 2 क्लोरीन्स को जो है ना हमने डुअल बिहेवियर के तौर पर सेटिस्फाई जो है ना उसको लिया है। को एक क्लोरीन ये पर एक क्लोरीन ये 2 क्लोरीन्स हो गए हमारे पास। ये इन 2 क्लोरीन्स को हमने डुअल फंक्शन के तौर पर लिया। डुअल फंक्शन का क्या मतलब? मतलब इनको हम नॉन आयोनाइजेबल होती है, इनको हम नॉन आयोनाइजेबल भी कह सकते हैं, डुअल फंक्शन भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये डैश और सोलेट दोनों लाइन से रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही होती है। लेकिन अमाइन अमाइन ग्रुप जो है ना वो जस्ट सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जस्ट इसमें एक जो क्लोरीन है वो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा होता है। यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी को, ये सेकेंडरी वैलेंसी को, ये डुअल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पे डुअल, यहाँ पे प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पे भी सेकेंडरी, यहाँ पे भी सेकेंडरी। अमोनिया के साथ हमने सेकेंडरी सेकेंडरी लिखा है। और एक जिसको क्लोरीन जिसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया उसको प्राइमरी से। और उसके साथ जो है ना हमने इन 2 क्लोरीन्स को जो है ना डुअल फंक्शन के तौर पे जिसको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से लिखा है। ठीक है, तो नंबर 3 पे नंबर 3 अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। अब देखें यहाँ पे मैंने COCl3.3NH3। अब इसमें मैंने देखो क्या लिखा है कि 3 अमाइन ग्रुप और 3 ही क्लोरीन, टोटल कितने? 6 और एक कोबाल्ट। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 एटम्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब इसमें मैंने कितने अमाइन ग्रुप लिखे? 3। तो यहाँ पे कितने अमाइन ग्रुप है? 1 2 और ये 3, 3 अमाइन ग्रुप हो गए। इनको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? सेकेंडरी से। और अब देखो इसमें मैंने प्राइमरी वाली कोई भी नहीं लिखी, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर मैंने सॉलिड डॉटेड लाइन लगा के अगर एक क्लोरीन और अटैच कर देता तो फिर हम कह सकते थे कि इसमें एक जो है ना प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है। लेकिन इस जो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं इसमें कोई भी हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी को शो नहीं कर रही क्लोरीन। इसमें तीनों जो क्लोरीन्स हमने ली हुई है वो तीनों की तीनों जो है ना डुअल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। देखें यहाँ पे डॉटेड लाइन भी आ रही है, सॉलिड लाइन भी आ रही है। मतलब ये डुअल फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अमाइन जो है ना वो जस्ट सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी डुअल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी डुअल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस इसे हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड और डैश दोनों लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो हमारा जो है ना यूट्यूब का चैनल मलिक केमिस्ट 2M से आप लोगों ने इसको क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और इसे सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर इसमें से
कोई नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझना है देन आप हमें इनबॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके उस टॉपिक पे ही अपना लेक्चर जो है ना बना दूँगा। ठीक है?